Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Over to you, Shweta. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि कैसे शिवा सांगन में बहुत सारी लीलाएं हुई, बहुत सारी भगवान ने लीला करी। कैसे शिवा सांगन की हुई लीलाओं से हम क्या सीख ले सकते हैं, उसके बारे में अब चर्चा करी। आज हम बात करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को हर घर पहुंचाने के लिए क्या किया। डिफरेंट प्रीचिंग पार्टीज बना ली, है ना, प्रीचिंग करने के लिए। और एक पार्टी में कौन थे? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को कहा कि घर घर जाके तुम सबको कृष्ण कृष्ण बुलवाओ, ताकि सबका जो हो आगे लाभ हो और सबको कृष्ण प्रेम मिले। और जो ये पूरे हमारे कलयुग का जो युग धर्म है वो सब कर सके। तो पढ़ते हैं यहाँ से। प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद और ठाकुर हरिदास को उन्होंने ये प्रथम आदेश दिया, मित्रों जाओ, नगर के मार्गों पर जाओ, जन जन के द्वार पर जाकर सबसे पवित्रता पूर्वक हरिनाम ग्रहण करने की प्रार्थना करो और नित्य संध्या समय अपने प्रचार कार्य के संबंध में मुझे सूचित करो। ये आदेश होने पर दोनों ने नाम प्रचारक चले। एक दिन उनकी भेंट दो परम अधम जीवों जगाई और मधाई से हुई। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का आदेश सुनकर उन्होंने प्रचारकों का अपमान किया, किंतु उनके प्रभु श्री गौर सुंदर द्वारा उपदिष्ट भक्त के प्रभाव से वे शीघ्र ही भक्त बन गए। नदियावासी इस आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने कहा, निमाई पंडित केवल महान विद्वान ही नहीं, अपितु निश्चित रूप में सर्वसमर्थ श्री भगवत दूत है। जीवन के इस जीवन के इस तेईसवें तेईसवें वर्ष में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने नदिया में ही नहीं अपितु समय पर्वती सारे नगर ग्रामीण में अपने वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया। भक्तों के निवासों पर चमत्कार प्रदर्शन किया, गोपनीय भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा दी, भक्त वृंद सहित संकीर्तन किया। उन्हें नदियावासी भक्त मार्गों में हरि नाम का कीर्तन करने लग गए। इसी का एक उत्तेजना फैल गई। विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न भावों का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आप पढ़े ना, कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बहुत सारी टीम्स बनाई। और एक टीम में जो थे नित्यानंद प्रभु थे और साथ में हरिदास ठाकुर थे। अब ये निताई और हरिदास ठाकुर जो थे वो घर घर जाते थे और कहते थे प्लीज गौरा बोलो। अब नित्यानंद प्रभु को पता है कि कृष्ण नाम बोलेंगे तो कृष्ण नेम बोलने से क्या है, उसमें पाप लग सकता है ना, कि आप कृष्ण नाम को आपको बहुत सावधानी से बोलना है। तभी कहते हैं ना कि वृंदावन धाम भी जाओ तो 3 दिन से ज्यादा मत रुको। क्यों? क्योंकि हम अभी भौतिक जगत की जो है जीव है ना, हम हमारी वैसी शक्ति नहीं है कि हम अपने आंखों अपने से भगवान के रूप का दर्शन करें। भगवान तो कहते हैं कि वो कभी भी वृंदावन त्यज के नहीं जाते, लेकिन हम जब ब्रज जाते हैं क्या हमें कृष्ण दिखते हैं? हमें क्या दिख रहा होता है? जैसे आजकल बारिश चल रही है दिल्ली में, दिल्ली और वृंदावन सेम क्लाइमेट रहता है ना। तो आज यहाँ बारिश हो रही है तो ऑफ कोर्स वृंदावन में भी हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, ओहो कीचड़, ओहो ये नाली भर गई है, ओ कितना बदबू आ रहा है, वहां देखो पिग है, ओ ये ब्रजवासी क्यों पीछे पड़ जाते कि 10 रुपए दो। हम ब्रजवासी हम क्या करते हैं, हम दोष दृष्टि करते हैं। वहां की चींटी, वहां का कुत्ता, वहां का पिग,
और वहां पे रहने वाले लोग सबका परम सौभाग्य है, जो सौभाग्य हमें नहीं मिला। हम रहे, आइंद्रा प्रभु कहते थे, यू लिव इन हेली स्मेली दिल्ली। तुम दिल्ली में रहते हो जो बिल्कुल हेली हेलिश है और वो इतना स्मेल करता है, तुम ऐसे दिल्ली में रहते हो, है ना। तो आइंद्रा प्रभु वॉज वेरी श्योर। एक बार आइंद्रा प्रभु जो है किसी कीर्तन प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, कीर्तन प्रोग्राम के लिए या अपनी बुक पब्लिशिंग के लिए जा रहे थे या रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली आ रहे थे। और उनकी गाड़ी में क्या था, एक मस्कीटो था जो करके घूम रहा था। आइंद्रा प्रभु जस्ट वृंदावन के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचे, उन्होंने खिड़की डाउन करी एंड ही मेड श्योर कि वो मस्कीटो जो है बाहर चला जाए। तो उनके साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उन्होंने कहा, प्रभु आपको बहुत तंग कर रहा था ना मच्छर? कहते नहीं, वो तो ब्रजवासी था, वो मुझे कैसे तंग करेगा। तो कहते फिर आपने विंडो क्यों खोली? कहते आई कैन कम बैक, आई आई नो माई वे बैक, पर इस मच्छर को नहीं पता ना उसका वृंदावन वास छूट जाएगा। सो ही वॉज सो केयरफुल। कोई भी व्यक्ति वहां पे आता था ना, तो आंध्रा प्रभु बहुत उस इंसिस्ट करके कहते थे कि प्लीज स्टे इन वृंदावन, सब छोड़ दो, स्टे इन ब्रज। यू नो, आज श्रीमती राधा ठाकुरानी की आप यहाँ वृंदावन रह सको ना। वाई ही वॉज इंसिस्टिंग? क्योंकि ब्रज में ही भक्ति कर सकते हो, 1000 टाइम्स आपको फल मिलेगा। अभी यहाँ पे एक माला का दिल्ली में सिर्फ कार्तिक के टाइम या कुछ ऐसा मंदिर में कर लोगे तो थोड़ा 100 टाइम्स फल मिल जाएगा, लेकिन वृंदावन में की हुई एक माला का 1000 गुना फल मिलता है। परंतु एट द सेम टाइम वहां किया गया पाप, किसी को दोष दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो उसका 1000 गुना दंड भी मिलता है, 1000 गुना दंड मिलता है। सो हमें क्या करना है, दोष दृष्टि किसी भी प्रकार से हमें ये चीजें नहीं करनी। इसलिए कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा आपको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु न्यू द कंसेप्ट। नित्यानंद प्रभु वॉज वेरी, वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि कैसे हमें सिर्फ हरि नाम लेना है, कैसे अगर मैं सबको हरि नाम कहूंगा, कृष्ण नेम कहूंगा, तो लोगों को अपराध लगेगा, लोगों को बहुत अपराध लग जाएगा। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। वो कहते थे सबके घर जाके डोर डोर पे नॉक करके कहते थे, गौरांगा बोलो भाई, गौरांगा बोलो। है ना, हमारे पास वो भी है, भजन भी है, भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लोहो गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगो भाजे, से हो हमार प्राण रे। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते थे कि मैं आपके यहाँ नौकर बन जाऊंगा, मैं आपके यहाँ बिक जाऊंगा, मैं मैया आपके यहाँ पे क्या करूंगा, आपके बर्तन मांजूंगा, आपके घर की सफाई करूंगा। कृपया करके आप गौर हरि का नाम ले लीजिए। क्योंकि मायापुर धाम में क्या है, इट्स अ औदर्य धाम, वहां पे कोई पाप नहीं लगता एक्सेप्ट एक्सेप्ट वैष्णव अपराध। सिवाय वैष्णव अपराध के, जो आपके गुरुजनों के अगर वो है, मायापुर धाम में और कोई अपराध नहीं लगता। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कृष्ण तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो सारी चीजें देखेंगे, ये मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत करो। है ना, पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया, ऐसे करोगे तो मैं लूंगा, ऐसे करोगे तो मैं लूंगा, ऐसे। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, क्या देखा, उन्होंने कोई पात्रता नहीं देखी, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप पीछे कितनी माला कर रहे हो, कुछ नहीं। महाप्रभु को देखते ही कृष्ण प्रेम आ जाता था, छू के कृष्ण प्रेम आ जाता था। महाप्रभु किसी और की तरफ देख के ही कह देते, भाई कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण, वही प्रेम में हो जाता, उन्माद हो जाता था। तो नित्यानंद प्रभु मेड श्योर कि सब लोग जो है जाएं ठाकुर जी के पास और गौर हरि का नाम ले। तभी प्रभुपाद मेड इट कंपल्सरी कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग से पहले हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीवन अनम्यूट वन सेल्फ एंड से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वेरी गुड भक्तवृंद। श्रेयस, हम यही चैंट करते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। क्यों? क्योंकि हमारे चैंटिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु को आगे रख देते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा था,
एनी अदर संप्रदाय, वी पीपल आर वेरी वेरी लकी कि हम गौड़िया संप्रदाय में आए हैं। शिला प्रभुपाद ने क्या कहा था? प्रभुपाद ने ये बोला था कि यू नो हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। प्रभुपाद ऐसे बता रहे थे, या मैंने किसी लेक्चर में ये सुना था, राधा रानी के पास क्या होता है, देयर इज अ हिरार्की। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करने का है तो पहले क्या होगा? पहले होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर होम मिनिस्टर के पीए के पास जाना पड़ेगा, पीए से मतलब यू गो फ्रॉम अ लोअर हायरार्की ना। अरे हमारे को होम मिनिस्टर के पीए से थोड़ा बात करा दो, हमें होम मिनिस्टर, हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। सो देयर इज अ हायरार्की। तो हम लोग भी क्या होता है कि लाइक आइंद्रा प्रभु थे। सो आइंद्रा प्रभु वॉज अंडर हुम? अगर किसी ने वो बुक पढ़ा है, आइंद्रा प्रभु का पढ़ा है ना तुमने, अनिकेत पूरा खत्म किया है ना? हु वॉज ही अंडर? विच मंजरी ही वॉज अंडर? मैंने द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है माधुरी। हाँ, उसमें भी है। में है क्या? आई थिंक ही वाज अंडर वो दो दूसरे दो गुट बने थे उसमें से वो कौन सी मैं नाम कौन भूल सी गया। एक तुम्हारी पड़ोसन? राधा, नहीं राधा रानी के अपोजिट वाली जो थी उसके अंडर थे ओ ना नो, वो। ही वॉज अ नो। ब्रजवासी। हम चंद्रावली का नाम भी नहीं सुन के राजी। यू नो, हम चंद्रावली का नाम तक सुन के राजी नहीं है। यू नो व्हाट हैपेंड, एक एक प्रभु जी थे, उनके डॉटर का नाम चंद्र चंद्र से कुछ था, चंद्रकांता था या कुछ। जब उसकी दीक्षा हुई तो उसके गुरु महाराज ने उसका नाम चंद्रावली बोल दी कर दिया। एंड प्रभु जी वॉज ऑल इन टीयर्स। वो गए गुरु महाराज के पास, उसके पास, और उसको कहा, गुरु महाराज, आई एम आई लव राधा रानी, माई माई ऑल्टर है श्रीमती राधा रानी, और मैं पूरा दिन राधे राधे करता हूँ। मैं राधे को कहती हूँ, लाली तुमने खाया, लाली तुमने ये लिया। और अब मेरी डॉटर, सी आई हैव टू थिंग्स, वन इज श्रीमती राधा रानी, और मैं अपनी डॉटर को उसमें लगा रहा हूँ। और अब मेरे घर में श्रीमती राधा रानी के समक्ष में चंद्रावली चंद्रावली बोलूंगा अपनी डॉटर को, मेरे से नहीं हो पाएगा। प्रभु जी प्लीज, इट्स जस्ट रिक्वेस्ट आपके चरणों में, प्लीज चेंज द नेम ऑफ माय डॉटर। एंड गुरु महाराज ने एक्चुअली उनका रिक्वेस्ट सुना और चेंज किया। सो वी, दे आर वेरी, वी इन गौड़ियाज वी हैव पक्का पक्का गौड़ियास जो चंद्रावली के गांव जाके इवन इफ दे आर डाइंग ऑफ थर्स्ट वहां पे पानी तक नहीं पीते आज भी। आज भी इट्स नॉट लाइक इट इज पाकिस्तान, इट इज नॉट इंडो पाकिस्तान। आइंद्रा प्रभु was under Anang Manjari. Anang Manjari is the sister of श्रीमती राधा रानी। आपने देखा होगा राधा कुंड में एक छोटा सा कुंड है, जब राधा कुंड साफ किया जाता है ना, कभी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, है ना, जो राधा कुंड एक बार साफ किया गया था, वो कीचड़ हटाया गया था, जिस कीचड़ के हमें राधा कुंड के आगे तिलक भी मिलते हैं, द ब्लैक तिलक। नो, इट इज नॉट विलास मंजरी लक्ष्य, इट इज अनंग मंजरी। आइंद्रा प्रभु वॉज अंडर अनंग मंजरी, नॉट विलास मंजरी। विलास मंजरी कौन है मुझे पता भी नहीं। सो तो एक छोटा सा कुंड है ना। व्हाट हैपेंड, जब ओ मैंने शुरू किससे करना था, कुंड का, राधा कुंड का भी स्टोरी बताना था ना। चलो, आई हैव स्टार्टेड विद इट, कल मैं शुरू करूंगी, थोड़ा सा बताती हूँ। सो वेन राधा रानी एंड द ग्रुप स्टार्टेड, कृष्ण ने अपना कुंड, श्याम कुंड कैसे बनाया? अरिष्टासुर का पैर जहां पे था, इट वॉज अ बिग बिग प्रिंट ऑफ हिज फुट, और उसमें सारा उन्होंने नदियों का आवाहन किया, सारी सातों नदियां आ गई और उन्होंने श्याम कुंड भर दिया। एंड नाउ श्रीमती राधा रानी और सखियों ने कहा, अच्छा तुमने अपना कुंड बना लिया, तुम अपने आप को ज्यादा कुछ समझते हो, अभी बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबने अपना बैंगल जो है ना, चूड़ी निकाली, एंड दे स्टार्टेड डिगिंग द कुंड। एक कुंड खोला, और एक छोटा सा, जब राधा कुंड का सफाई होता है आपको वो छोटा सा कुंड दिखेगा, उसको अनंग मंजरी कुंड कहा जाता है। एंड देन कृष्णा हेल्प हिम, कृष्णा ने हेल्प किया। वो जो छोटा सा कुंड है वो श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों द्वारा डिग किया गया। सो आइंद्रा प्रभु ने जो रिवील किया था, ही वॉज अंडर अनंग मंजरी। आप देखोगे अनंग मंजरी है भी उनके ऑल्टर में, जो आप देखोगे ना, जहाँ पे अभी भी निताई सची सुता का वो ऑल्टर है, उसके पीछे अनंग मंजरी भी है। सो आइंद्रा, तो हमारा क्या है, इट इज अ हिरार्की।
why I'm telling you कि why we are gorgeous very lucky. So everyone have to go through the manjaris, then have to go through, and then Anang Manjari, and suppose any Manjari we are under, then she is under a Sakhi. जैसे हम रूपानुगास हैं, तो we will go to a Rupa Manjari, then Rup Manjari will take us to Lalita Sakhi, and Lalita Sakhi will take us to Srimati Radha Rani. It is not a very direct thing कि हम एकदम के दरवाजा नॉक किया तो राधा रानी कहेगी कौन हो तुम, मधुबन चौक के भिखारी हो, फिर आगे डील करने हमारे साथ. सो देन यू आर चेक्ड कि कौन से संप्रदाय के हो, क्या किया तुमने, एवरीथिंग इज चेक पूरा आपका. इफ यू आर गोइंग टू, अनिकेत तुम रशिया में थे तो तुम्हारा ये पीछे चेक किया ना कि तुम्हारा पीछे कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है. यू हैव टू गिव अ करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दिया होगा ना. तो ऐसे ही हमारा चेक होता है कि भैया बाहर से तो हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो काउ प्रिंट साड़ी पहन सकते हैं, हम तो काउ प्रिंट कुर्ते पहन सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारा कितना गंदा है. इट इज ऑल स्क्रीन्ड एंड चेक. नो वायरसेस, नो कोविड वायरसेस अलाउड एट गोलोक. तो हम कोविड वायरस की तरह ही होते हैं. सो वी आर नॉट एट अलाउड एट गोलोक वृंदावन. तो चेक होता है. बट चेकिंग कहाँ पे लूज हो जाती है आपको पता है? सारे संप्रदाय में सही होती है, लेकिन जैसे ही आप कहते हो वी आर फ्रॉम द गौड़ियास, वी आर फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, दे बिकम लीनियंट. चेकिंग वहां पे लीनियंट हो जाती है. देन आप बोलो वी आर फ्रॉम शिला प्रभुपाद, ही इज द सेनापति भक्ता हु टुक द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु कि एवरी टाउन एंड एवरी विलेज विल हैव माय नेम, और चेकिंग लाइट हो जाती है. देन इवन इफ द मंजरीज आर रिकॉर्डिंग, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे, तुमने पूरी जिंदगी अपनी सास को गाली दी है, तुम बहुत क्रिब करती थी अपनी मदर इन लॉ के बारे में, तुम जाओ पीछे, दोबारा दोबारा यू गो बैक होम. और हम रोते हुए जब यू टर्न मार रहे थे तो शिला प्रभुपाद के पास क्या बैक डोर का चाबी है. वो वहां खड़े हैं, वो देख रहे हैं, और शिला प्रभुपाद पीछे से बुला रहे आओ आओ आओ. आई विल टेल यू अ स्टोरी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. व्हाट हैपेंड, एक माता जी थी, शी वाज अ फॉरेन माता जी, और उनके हस्बैंड थे. And the entire time the Mataji was telling her husband ki Prabhu, please chant Hare Krishna, please 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 chant Hare Krishna, Hare Krishna नाम ले लो, please Prabhu, please Prabhu. And the person was very rigid, नहीं मुझे करना ही नहीं, तुम करो ना, तुमको मैं क्यों रोकता हूँ, मैं नहीं कर रहा. And somehow what happened, he was diagnosed with the very deadly disease and he passed away. उनका मृत्यु हो गया. तो माता जी ने जो ट्राई किया कि उनके गले में कंठी पहना दी, बट डेड बॉडी को आप कुछ भी कर लो. लोग कहते हैं ना जब प्राण निकल जाते हैं फिर कंठी पहना रहे हो, कभी वो कर रहे हो, इट इज लाइक कि कपड़े को प्रेस कर रहे हो, सोल तो निकल गया ना. अपॉर्चुनिटी तो तब है ना. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द बॉडी मोर इम्पोर्टेंट, द सोल मोर इम्पोर्टेंट? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द सोल इज इम्पोर्टेंट. जब सोल निकल गया तो फिर तुम अगर उसके देह के अंदर तुलसी की लकड़ियां भी लगा रहे हो तो सोल को तुम चला गया ना, कितना मिलेगा? इट इज लाइक कि क्वेश्चन पेपर आया सामने, सिर्फ क्वेश्चन लिखने के तुमको 1/4 मार्क मिल गया आउट ऑफ 100, बट वो 1/4 मार्क तुम्हारा क्या भला कर लेगा भाई लोग? कुछ भी भला नहीं होएगा. So that Mataji was very, crying. And then उन्होंने कहा मेरे पति का तो ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो गया. And then what happened, that pati appeared in a dream. She was in so much remembrance अभी, and it was under अभी 13वीं नहीं हुई थी, and she was in the so much remembrance of her husband कि उनके ड्रीम में आया. and उनके ड्रीम में आया, उन्होंने कहा you were right, you were actually right, I failed an opportunity. कहते क्यों, क्या हो गया? कहते हैं अभी हमारे को लेके जा रहे हैं वहां पे, देर हमें एक लाइन है जहां पे और भी सोल्स है, और उस लाइन में मैं खड़ा हुआ हूँ, और क्या हो रहा है उसमें से लोगों को लेके जा रहे हैं. एंड देर इज 2 डोर्स. एक डोर है जो ओपन होता है तो उसके अंदर से ऐसे अग्नि निकलती हुई, ज्वाला निकलती हुई दिख रही है, इट्स ऑन फायर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग देयर. और दूसरा दरवाजा जो खोलता है वो इतना सूदिंग है, एवरीथिंग वेरी नाइस, लाइक गार्डन्स एंड फ्लावर्स एंड पैरट्स एंड बटरफ्लाईज एंड झील है अच्छे से. 2 दरवाजे हैं. एंड दैट ओल्ड मैन,
दैट यू ऑलवेज से, है ना, ये प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद है, वो खड़े हैं, ही इज मेकिंग श्योर कि कौन से, ही इज पिकिंग फ्यू पीपल आउट ऑफ द लाइन। मैं भी गया उनके पास, मैंने कहा मेरी बीवी करती थी, ही सेड नो, तुमको करने का था। Oh, you were very right. I'm sorry, I missed an opportunity. It was a dream. She went and told her spiritual master, and उन्होंने कहा yes, it is happening. ऐसा है। प्रभुपाद मेड श्योर। अभी रशिया में क्या हुआ था, जब ये 19 आफ्टर ये सोवियत यूनियन ने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी थी कि कोई भी किताब नहीं होगा, कोई भी स्पिरिचुअल किताब नहीं लेके जा सकते। और जितने डिवोटीज थे, जो सॉल्टेड ब्रेड जो है वो पूरा है डिस्क्रिप्शन, उनको मारते थे, उनको ऐसी जगह पे डाल देते थे हॉस्पिटल्स में, फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, मतलब उनको कहते थे हरी, दे यूज टू टेम्प्ट देम, उनको नेकेड विमेन के सामने रख देते थे कि यू इंजॉय, तुम नॉन वेज खाओ, एंड दे वर ईटिंग ऑल पोटैटोज एंड ब्रेड और दूध, और कुछ भी उनको न्यूट्रिशन नहीं था, है ना। तो वहां पे भी ये सारी चीजें, आई एम टेलिंग यू अबाउट रशिया। हाँ, तो वहां पे ना कई लोगों ने अपने बच्चों को बोला कि प्रभुपाद ने क्या किया है, दे हैव बीन ब्रेन वॉश, द इस्कॉन हैज ब्रेन वॉश। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, जो ये होती है ना शैमन्स, शैमन्स मतलब हमारे यहाँ पे तांत्रिक बोलते हैं, बाहर शैमन्स बोलते हैं उनको, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो स्पेल करते हैं, या कोई भी भूत आत्मा को किसी को पोजेस करवाना हो वो पोजेस करवा देते हैं। तो ऐसे, तो एक व्यक्ति की जो माता जी थी वो हरे कृष्णा में थी, एंड उन्होंने क्या किया, शामन को बुलाया और उसको कहा कि शमन को कि तुम जो है इसके ऊपर आत्मा छोड़ दो, प्रे इसको येन केन प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से इसको भक्ति से दूर कर दो, आप इसमें आत्मा छोड़ दो, इसको आपको जो करना है जैसे करना है आप कर दो, पर आप इसको किसी भी प्रकार से ना भक्ति से दूर कर दो। तो वो व्यक्ति जो लेडी थी, शी स्टार्टेड हैविंग, उसको अकेले बिठाया गया, और जो वो शैमन थी उसने अपना वेज तांत्रिक क्रियास जो है वो शुरू करी, एंड द लेडी वाज फीलिंग समथिंग हैवी। तो व्हाट शी स्टार्टेड चैंटिंग नरसिंह भगवान का मंत्र। हमारे सबसे पहले क्या आता है, लॉर्ड नरसिंह का नाम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। Nothing happened. Then she started chanting Chaitanya Mahaprabhu. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakti Vrinda. Nothing happened. Then she started chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nothing happened. नथिंग वॉज हैपनिंग। और उसको ऊपर ऐसा लग रहा था समथिंग गोइंग हेवी, उसके जो ये शोल्डर्स थे वो झुकने लग गए, आंखें भारी होने लग गई, एंड शी वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन, एंड देन शी रिमेम्बर्ड नथिंग, कुछ याद नहीं रहा, एंड शी स्टार्टेड शी फ्लंग ओपन हर हैंड्स, और उसने क्या बोला, हे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। और जैसे शी स्टार्टेड सिंगिंग दैट, वो शैमन वाज टेकन अबैक, उसका जो हेवीनेस था वो कम हो गया, शैमन चेयर से गिर गई, वो पीछे गई, शी फ्लंग, वो चेयर से गिर गई, और फिर वो उठी, शी स्टार्टेड डूइंग हर तांत्रिक क्रिया अगेन शी फ्लंग बैक, एंड देन शी वाज स्कैर्ड एंड शी रैन अवे। और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा क्या हो गया, हमारी डॉटर को तो कोई असर नहीं हुआ, तुम कहाँ भाग रही हो। कह रहे यार तुम्हारी डॉटर इज बीन प्रोटेक्टेड बाय दिस ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है जो अपनी छड़ी लेके मेरे को दिखा रहा है। एंड माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, उस समय प्रभुपाद हैड लेफ्ट द वर्ल्ड, ये तब का है, ये 80s का कहानी है, 1980s का। सो देवर एवरीथिंग वाज बीइंग प्रोटेक्टेड। प्रभुपाद कभी गए नहीं हैं, प्रभुपाद इज स्टिल अवेलेबल, है ना। सो आई विल टेल यू वन सीक्रेट, वन डिसीज सीक्रेट, एंड प्रोबेबली वी हैव 10 minutes टू गो, एंड वी विल बी डिस्कसिंग प्रोबेबली उनका कहानी। अभी मेरे को राधा कुंड का भी बताना है तुमको, और दूसरा ये
जगाई मगाई की कहानी प्रोबेबली वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। एक मेडिकल सीक्रेट बताती हूँ, कितने लोगों ने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? एनीवन? किसी को पता व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? बाकी लोग जिन्होंने, प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स, स्लीप पैरालिसिस के बारे में अगर पता है या नहीं पता। सोनू को तो नहीं पता, उद्धव को नहीं पता, ओके आई विल टेल यू। और बाकी मुस्कान, ममता वगैरह? एक्सपीरियंस नहीं किया तुम लोगों ने, या तुम्हें स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता ही नहीं है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। तुम्हें नहीं पता स्लीप पैरालिसिस के बारे में? सो आई लेट मी टेल यू व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। लक्ष्य कह रहा है मेरे साथ हुआ है, आदर्श कह रहा है तुम्हारे साथ भी हुआ है आदर्श स्लीप पैरालिसिस, हाँ वो भी कह रहा है। डेली होता है, डेली। डेली होता है? वेरी बैड, वेरी बैड। इसका मतलब तुम अभी भी बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में। माता जी एक्सपीरियंस किया होगा बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, श्रेयस बोल रहा है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। एनीवन हैव एनी नॉलेज? मेडिकली इट सेज कि आपकी बॉडी हिलती नहीं है। मेडिकल बुक्स में ऐसा लिखता है एज इफ यू हैव स्टार्ट लूजिंग द कंट्रोल ओवर योर बॉडी, है ना। बट स्लीप पैरालिसिस इज लाइक कि हमारी बॉडी को, जो स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में 9 होल्स होते हैं, ठीक है। 2 आईज, 2 नोज, 1 माउथ, 2 ईयर्स, 1 जेनाइटल एंड 1 रेक्टम। ये 9 द्वार होते हैं जिससे सोल जो है, जब डेथ होता है तो सोल इन्हीं से लूज द्वार से निकलता है। अगर वो लोअर गेट से जाता है, रेक्टम से या जेनाइटल से जाता है, तो वो हेलिश प्लैनेट्स में जाता है। यदि वो मुंह से या नाक से या आंख से या जाता है तो वो फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है, उसको इंसान बनने का। लेकिन जब सोल यहाँ से जाता है, यू नो, फ्रॉम सहस्रा चक्रा, जब सहस्रा चक्रा खुल के जाता है, देन उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? हायर प्लैनेट्स में जाता है। सो व्हाट हैपन इन स्लीप पैरालिसिस, जब हम बहुत ज्यादा डिजायर्स, विशेस और भौतिक जगत में फंसे होते हैं, या हम अपनी सेंसेस को बहुत ही ज्यादा लाइक उनको ग्रेटिफाई कर रहे होते हैं, वेदर यू आर ड्रिंकिंग कॉफी लाइक नॉन स्टॉप, और वेदर यू आर वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स थिंग नॉन स्टॉप, या कुछ भी आप अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हो, अपनी सेंस को इतना ज्यादा एग्जॉशन के लेवल तक यू आर मेकिंग योर सेंसेस गोइंग टू दैट लेवल। फिर क्या होता है, आपकी सेंसेस जैसे ही वीक होती हैं, जब आप बहुत ज्यादा अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करते हो, जैसे हम देखते हैं कि 70 के दशक में हिप्पीज थे, उस लेवल का क्या होता है कि ड्रग्स ले रहे हैं, दे हैव नो स्क्रूटनी, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग दे वांट टू डू, है ना। अपनी सेंसेस को एग्जॉशन के लेवल पे जब आप ग्रेटिफाई करते हो, जब आपकी सेंस कह देती बस भैया, जैसे आप एक गुलाब जामुन खाने को आए तो आपने 11 खा ली, और लक्ष्य कह रहा है बहुत पहले होता था, मेरी मेडिकेशन चल रही थी तब हुआ था, वेरी हॉरिबल। हाँ, तो जब या आपकी सेंसेस किसी और मेडिकेशन के, यू नो, इवन ड्रग्स के उसमें है, सो व्हाट हैपन, देयर आर मेनी सोल्स, एस्ट्रल वर्ल्ड होता है। क्या होता है? ये भू जगह, ये है धरती, और उसके ऊपर जो जगत होता है वो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, जिसमें आत्माएं घूमती है, लाइक जिन्होंने सुसाइड कर लिया या कुछ, और उसके ऊपर आता है स्वर्ग। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या है, जो आपकी अ, उनके पास सटल बॉडी होती है, क्या होता है, ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस, वो वाला बॉडी होता है, पर सेंसेस नहीं है। अब उनके माइंड क्या करता है, उनमें डिजायर्स होते हैं, बट उन्होंने अपनी बॉडी विलिंगली कर ली, यू नो, दे हैव अ अनटाइमली डेथ, या उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो वो बॉडी गिफ्ट तो उनसे छूट गया नाउ। लेकिन माइंड में तो वो विशेष आ रही है ना, दे नीड सम बॉडी टू ग्रेटिफाई देमसेल्फ। तो जो लोग अपने सेंसेस को सुपर लेवल पे ग्रेटिफाई करते हैं, या किसी ड्रग्स या मेडिकेशन के अंडर होते हैं, तो ये सोल्स क्या करते हैं, इन्हीं 9 होल से जब आप सो रहे होते हो, दे ट्राई टू पोजेस योर बॉडी। इट इज अ पोजेशन ऑफ योर बॉडी, है ना। दे ट्राई, जिनका विल वीक है, जिनको हर चीज से डर लगता है, जिनको न्यूज सुन के डर लगता है, जिनको, यू नो, तेज ट्रैफिक से डर लगता है, एवरीथिंग, दोज हु हैव अ लॉट ऑफ फियर्स इनसाइड देम, ये सारा क्या होता है, ये दिखाता है कि आपका विल, आपके 9 डोर्स वीक है। एंड देर आर द एस्ट्रल सोल्स है जो आपकी बॉडी को पोजेस करना चाहेंगे। एंड देन व्हाट यू फील इज कि मैं डरा नहीं रही, बट इट इज व्हाट शास्त्रिक रेफरेंसेस इज। तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी पे सुपर इम्पोज करते हैं, और उस समय आपको लगता है आपकी बॉडी
नहीं हो रही. एंड ओके देर फॉर बॉयज विच आई डील एज अ डॉक्टर, मेनी पेशेंट आई डील विद, जनरली मुस्कान कह रही है डर लग रहा है माता जी. डोंट डरो. आई एम टेलिंग यू वे आउट. प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. डर तो लग रहा है माता जी, उद्धव भी कह रहा है. हाँ डरो उद्धव, तुमको डरना चाहिए. जो बहुत ज्यादा कह रहा है, उद्धव कह रहा है डर लग रहा है माता जी, मैं अकेला हूँ. ओहो, पड़ोसी के घर चले जाओ. मुस्कान कह रही है अब मत बताओ माता जी, नींद नहीं आएगी. सो देर आर सो मेनी शाउटिंग साउंड्स, आई एग्री. ओके Mataji, I have experienced something positive. Okay, maybe you have experienced positive. We will discuss that later, Adarsh. So what happened is कि जब ऐसा होता है ना, what happened? The soul try to possess you. And generally, boys, especially boys, I'm talking about those who masturbate, watch porn a lot. उनके साथ ये ज्यादा हो सकता है. So if you are not doing that, you are on a safer side, and you should not be under a possession of a lot of drugs. ठीक है. तो क्या होता है, ये एस्ट्रल सोल्स आप पे करते हैं. एंड दे ट्राई. और उस समय क्या होता है ना, आप आवाज निकाल सकते हो, ना आप किसी को मदद बुला सकते हो. आपकी बॉडी पे ऐसा लगता है कोई हेवी लोड है, आप हिल भी नहीं पा रहे, आपका हाथ भी नहीं हिलता. कुछ भी कर लो आप हिल ही नहीं पा रहे, और आपको लग रहा है कि कोई आपको अंदर 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 धसा रहा है ना. श्रेयस कह रहे हैं हाँ माता जी मेरे साथ भी हुआ. सो दिस इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस. समवन ऑन माई चेस्ट. यस यस लक्ष्य, दैट इज द एग्जैक्ट फीलिंग, एज इफ कि कोई एक भारी चीज आपकी चेस्ट पे है. हाँ मेरे साथ भी हुआ है श्रेयस. तो व्हाट यू डू इन दैट टाइम? नो नर्सिंग मंत्रा इज गोइंग टू हेल्प यू. नो, क्योंकि अभी नर्सिंग, व्हाई दिस मंत्रा डोंट हेल्प अस? बिकॉज हम प्रहलाद महाराज की तरह हमने नरसिंह भगवान से कनेक्शन नहीं बनाया है ना. अभी हरि नाम डोंट हेल्प यू. व्हाई? बिकॉज अभी बिकॉज आपने अभी कृष्ण के साथ नहीं बनाया. आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर कृष्णा? है ना. अभी कोई कुछ छोड़ के तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह आप अपना फैमिली छोड़ पा रहे हो? नो, नथिंग वी कैन डू. तो वो कनेक्शन अभी कृष्ण के साथ नहीं बना. हु इज जिसके साथ हमारा कनेक्शन बना है? हु इज द पर्सन? शिला प्रभुपाद. Srila Prabhupada. But before Srila Prabhupada, we have our Guru Maharaj. So either you have to chant your spiritual Guru mantra, and once you enter ISKCON, तो Srila Prabhupada becomes your Shiksha Guru. तो you chant the name of Srila Prabhupada. You chant the name. आप जैसे ही वो मंत्र चैंट करोगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, you will feel the difference. वो heaviness कम हो जाएगी. You can experience that. This is what happening. आइंद्रा प्रभु का भी एक इंसिडेंट बताऊंगी, but it is less than a minute. We will join back tomorrow. So I will end my class here today and we will meet tomorrow. ठीक है. Any question, post it in the group. नींद उड़ गई माता जी. मुस्कान अब तू 3 रात तक मत सोइए, तूने बहुत क्लासेस मिस करी है. So we will meet tomorrow with more interesting things. And Gaura night everyone. If you have any question, post it in the group. I'm snapping out the chat. Hare Krishna.